एमएनएस ने, आपको याद होगा कि कारोबारियों को पीटा, निवेशकों को पीटा, आम लोगों को पीटा, जो हिंदी बोल रहे थे, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें पीटा। उसके बाद व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया क्योंकि कारोबारियों को भी पीटा गया, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन ये विरोध भी एमएनएस को पसंद नहीं आया और विरोध के बदले विरोध वाली रणनीति उतारी उन्होंने। यानी उनके मन की चलेगी सारी चीजें, वो गुंडागर्दी करें, हिंदी का विरोध करें, ये भी इसमें भी उन्हें दबदबा चाहिए। और अगर व्यापारी अपनी बात रखें और प्रदर्शन करें तो इसको भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरा महाराष्ट्र उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी मर्जी से उठेगा, उनकी मर्जी से बैठेगा। पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कैसे हालात यहाँ पर प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन के दिखाई दिए। व्यापारियों से कैसे गुंडागर्दी की गई है, पहली तस्वीर देखिए आप। गुंडागर्दी की तस्वीरें आम हो गई हैं, कहीं थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर दी जा रही है निवेशकों के दफ्तर पर, और ये तस्वीरें आम है। और दूसरी तस्वीर देखिए, व्यापारियों ने अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश की क्योंकि महाराष्ट्र भी तो भारत का हिस्सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र अलग देश है जहां पर हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते। तो ऐसे में व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन अब उसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुआ। क्या है पूरी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर विवाद लगातार चल रहा है, आप जानते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को पीटा था। एमएनएस के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन की अनुमति ली, बाकायदा इजाजत लेकर वो सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब व्यापारियों के खिलाफ एमएनएस भी सड़क पर उतर आई। एमएनएस ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मोर्चा खोल लिया। उनकी मनमर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है। जैसा वो चाहेंगे किसी को थप्पड़ मार देंगे, पत्थरबाजी कर लेंगे, प्रदर्शन हो रहा होगा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर लेंगे। और इन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला। गुंडागर्दी और प्रदर्शन क्या साथ साथ चलेंगे, ये प्रश्न है, क्योंकि गुंडागर्दी भी वही कर रहे हैं और अगर उसका कोई विरोध करके प्रदर्शन करे तो ये भी प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये चल क्या रहा है? व्यापारियों को प्रदर्शन से भी क्या अब रोका जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो एमएनएस कार्यकर्ता कूद पड़े मैदान में, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उनको डिटेन कैसे किया गया, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की तरह तस्वीर दीजिए, ये देखिए। बिना प्रदर्शन की परमिशन की ये सड़कों पर उतर आए क्योंकि व्यापारी उतरे हुए, वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसे में बिना परमिशन के इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन्हें कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं, सीधा संदेश क्या दे रहे हैं, उन्हें सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडamant थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो एमएनएस ने, आपको याद होगा कि कारोबारियों को पीटा, निवेशकों को पीटा, आम लोगों को पीटा, जो हिंदी बोल रहे थे, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें पीटा। उसके बाद व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया क्योंकि कारोबारियों को भी पीटा गया, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन ये विरोध भी एमएनएस को पसंद नहीं आया और विरोध के बदले विरोध वाली रणनीति उतारी उन्होंने। यानी उनके मन की चलेगी सारी चीजें, वो गुंडागर्दी करें, हिंदी का विरोध करें, ये भी इसमें भी उन्हें दबदबा चाहिए। और अगर व्यापारी अपनी बात रखें और प्रदर्शन करें तो इसको भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरा महाराष्ट्र उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी मर्जी से उठेगा, उनकी मर्जी से बैठेगा। पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कैसे हालात यहाँ पर प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन के दिखाई दिए। व्यापारियों से कैसे गुंडागर्दी की गई है, पहली तस्वीर देखिए आप। गुंडागर्दी की तस्वीरें आम हो गई हैं, कहीं थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर दी जा रही है निवेशकों के दफ्तर पर, और ये तस्वीरें आम है। और दूसरी तस्वीर देखिए, व्यापारियों ने अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश की क्योंकि महाराष्ट्र भी तो भारत का हिस्सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र अलग देश है जहां पर हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते। तो ऐसे में व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन अब उसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुआ। क्या है पूरी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर विवाद लगातार चल रहा है, आप जानते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को पीटा था। एमएनएस के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन की अनुमति ली, बाकायदा इजाजत लेकर वो सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब व्यापारियों के खिलाफ एमएनएस भी सड़क पर उतर आई। एमएनएस ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मोर्चा खोल लिया। उनकी मनमर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है। जैसा वो चाहेंगे किसी को थप्पड़ मार देंगे, पत्थरबाजी कर लेंगे, प्रदर्शन हो रहा होगा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर लेंगे। और इन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला। गुंडागर्दी और प्रदर्शन क्या साथ साथ चलेंगे, ये प्रश्न है,
क्योंकि गुंडागर्दी भी वही कर रहे हैं और अगर उसका कोई विरोध करके प्रदर्शन करे तो ये भी प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये चल क्या रहा है? व्यापारियों को प्रदर्शन से भी क्या अब रोका जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो एमएनएस कार्यकर्ता कूद पड़े मैदान में, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उनको डिटेन कैसे किया गया, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की तरह तस्वीर दीजिए, ये देखिए। बिना प्रदर्शन की परमिशन के ये सड़कों पर उतर आए क्योंकि व्यापारी उतरे हुए, वो अपनी बात कह रहे थे लेकिन इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसे में बिना परमिशन के इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन्हें कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के क्या कह रहे हैं, सीधा संदेश क्या दे रहे हैं, उन्हें सुनिए। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो पुलिस ने, आपको याद होगा कि कारोबारियों को पीटा, निवेशकों को पीटा, आम लोगों को पीटा, जो हिंदी बोल रहे थे, जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें पीटा। उसके बाद व्यापारी सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया क्योंकि कारोबारियों को भी पीटा गया, उनको भी निशाना बनाया गया। लेकिन ये विरोध भी एमएनएस को पसंद नहीं आया और विरोध के बदले विरोध वाली रणनीति उतारी उन्होंने, यानी उनके मन की चलेगी सारी चीजें। वो गुंडागर्दी करें, हिंदी का विरोध करें, ये भी इसमें भी उन्हें दबदबा चाहिए। और अगर व्यापारी अपनी बात रखें और प्रदर्शन करें तो इसको भी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरा महाराष्ट्र उनकी मर्जी से चलेगा, उनकी मर्जी से उठेगा, उनकी मर्जी से बैठेगा। पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कैसे हालात यहाँ पर प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन के दिखाई दिए। व्यापारियों से कैसे गुंडागर्दी की गई है, पहली तस्वीर देखिए। गुंडागर्दी की तस्वीरें आम हो गई हैं, कहीं थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर दी जा रही है निवेशकों के दफ्तर पर, और ये तस्वीरें आम है। और दूसरी तस्वीर देखिए, व्यापारियों ने अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश की क्योंकि महाराष्ट्र भी तो भारत का हिस्सा है। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र अलग देश है जहां पर हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते। तो ऐसे में व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन अब उसके विरोध में भी प्रदर्शन शुरू हुआ क्या है, पूरी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर विवाद लगातार चल रहा है, आप जानते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक व्यापारी को पीटा था। एमएनएस के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन की अनुमति ली, बकायदा इजाजत लेकर वो सड़कों पर उतरे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। अब व्यापारियों के खिलाफ एमएनएस भी सड़क पर उतर आई। एमएनएस ने बिना प्रशासनिक अनुमति के मोर्चा खोल लिया। उनकी मनमर्जी चल रही है, ऐसा लग रहा है। जैसा वो चाहेंगे किसी को थप्पड़ मार देंगे, पत्थरबाजी कर लेंगे, प्रदर्शन हो रहा होगा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर लेंगे। और इन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला। गुंडागर्दी और प्रदर्शन क्या साथ साथ चलेंगे, ये प्रश्न है, क्योंकि गुंडागर्दी भी वही कर रहे हैं और अगर उसका कोई विरोध करके प्रदर्शन करे तो ये भी प्रदर्शन करने लग रहे हैं। ये चल क्या रहा है? व्यापारियों को प्रदर्शन से भी क्या अब रोका जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो एमएनएस कार्यकर्ता कूद पड़े मैदान में, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उनको डिटेन कैसे किया गया, जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की तरह तस्वीर दीजिए, ये देखिए। बिना प्रदर्शन की परमिशन के ये सड़कों पर उतर आए क्योंकि व्यापारी उतरे हुए, वो अपनी बात कह रहे थे लेकिन इन्हें ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसे में बिना परमिशन के इन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इन्हें